नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 से संबंधित कुछ चुनिंदा प्रश्न लाए हैं जो हमारी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे और यह एक प्रैक्टिस सेट है। इसमें हमने हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस से संबंधित सभी प्रश्नों को सम्मिलित किया है। चलिए अब हम देर नहीं करेंगे, हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। इसे अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए हम सबसे पहले हिंदी देखेंगे, उसके बाद सामान्य ज्ञान देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग देखेंगे और सबसे लास्ट में हम मैथ देखेंगे। हमारा स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिया है, वर्णों के उस समूह को क्या कहते हैं जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है, कहा जाता है। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, शब्द। दूसरा क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ चुका है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। सबकी एक अपनी अपनी लिपि होती है। ये पूछ रहा है कि हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है। अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप इसका आंसर देंगे ऑप्शन बी। हमारी जो हिंदी भाषा की लिपि है वो क्या है, देवनागरी लिपि है। तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन जाएगा। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ 18। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है, 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक का उदाहरण है। यौगिक का मतलब क्या होता है कि ऐसा शब्द जिस शब्द का हम संधि विच्छेद कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन बी है विद्यार्थी। विद्यार्थी की ही हम क्या करते हैं, संधि विच्छेद कर सकते हैं। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, विद्या, और प्लस क्या हो जाएगा, अर्थी। विद्याधन अर्थी, तो क्या हो जाएगा, विद्यार्थी। तो विद्यार्थी शब्द ही हमारा यौगिक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि निम्नलिखित वर्णों में से ऊष्म वर्ण कौन सा है। ऊष्म वर्ण हमारा कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, शाह। शाह हमारा क्या है, ऊष्म वर्ण है। चलिए हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राम धीरे धीरे पढ़ता है। इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है। इसमें क्या कह रहा है कि धीरे धीरे पढ़ता है। पढ़ता क्या है, क्रिया है। धीरे धीरे क्या है, पढ़ता की विशेषता बता रहा है धीरे धीरे। तो इस प्रकार जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन हमारा सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जगदीश में कौन सी संधि है। क्या कह रहा है कि जगदीश में कौन सी संधि है। जगत, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, जगत धन ईश। तो ये कौन सी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये कौन सी संधि है, यह व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन हमारा है, दीर्घायु शब्द में कौन सा समास है। इसमें पूछ रहा है दीर्घायु शब्द में कौन सा समास है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आँख। आँख शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इसमें क्या पूछ रहा है कि पर्यायवाची नहीं है। चक्षु भी आँख को कहते हैं, नयन भी आँख को कहते हैं, लोचन भी आँख को कहते हैं, लेकिन जो हमारा ऑप्शन डी है, रुधिर। रुधिर किसे कहते हैं, खून को कहते हैं। इसीलिए ऑप्शन हमारा नहीं है, ऑप्शन डी हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से सही शब्द कौन सा है। इसमें 4 शब्द दिए गए। इसमें पूछ रहा है आषाढ़ को कैसे लिखा जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हमारा है ऑप्शन ए, आषाढ़ इस तरह से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा। दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, स्पर्धा। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्वजीत बड़ा डरपोक स्वभाव का व्यक्ति है। इस वाक्य में कौन सा शब्द प्रविशेषण का बोध कराता है। तो इसमें सबसे पहले प्रविशेषण पूछना है। प्रा में से प्रा हटा देते हैं तो क्या बचता है, विशेषण। तो इसमें क्या कह रहा है कि विश्वजीत बड़ा डरपोक स्वभाव का व्यक्ति है। तो इसमें विशेषण हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हमारा हो जाएगा डरपोक। डरपोक हमारा विशेषण हो जाएगा। तो इसमें विशेषता क्या है, विशेषण क्या है, डरपोक है, ठीक है। लेकिन इसमें ये पूछ रहा है कि प्रविशेषण क्या है। कहने का मतलब क्या है, इसकी परिभाषा होती है कि जो विशेषण की भी विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, प्रविशेषण कहलाता है। विश्वजीत बड़ा डरपोक स्वभाव का व्यक्ति है, तो डरपोक है। डरपोक की विशेषता कौन बता रहा है, बड़ा बता रहा है। तो बड़ा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, थोड़े समय का सुख ही इसका सही अर्थ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सत्याग्रह। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद क्या था। सबसे पहले संधि विच्छेद को समझ लिए। संधि विच्छेद का मतलब होता है ऐसा शब्द जिसको अलग अलग करने पर दोनों शब्द जो भी निकल के आते हैं उसका एक अर्थ हो, दोनों शब्दों का अपना अपना अर्थ हो, वो क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। सत्याग्रह, सत्याग्रह का ऑप्शन हमारा बी सही होगा। सत्य धन आग्रह, सत्य और आग्रह आपका अपना अपना एक अर्थ है। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रयोग का उपसर्ग क्या होगा। प्रयोग का संधि विच्छेद करेंगे तो प्रा
धन योग, तो हमारे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रा हमारा क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नजराना का प्रत्यय क्या होगा? तो नजराना का प्रत्यय क्या होगा, इसका भी संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद बनेगा नजर धन आना, तो क्या हो जाएगा? नजराना। इस प्रकार ऑप्शन बी का इससे हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंतरपट खुलने का अर्थ क्या है? यह एक मुहावरा है, इसका अर्थ पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञान प्राप्त करना अंतरपट खुलने का अर्थ है। अगला प्रश्न है हमारा, कान नाक कौन सा समास है? ऐसा जब भी कोई शब्द आए, कान नाक बीच में क्या है? डैश है। हाथ पैर बीच में क्या हो? डैश हो। आजकल बीच में क्या है? डैश हो। जैसे ही आपको ये डैश दिखाई दे तो आप समझ जाना कि ये हमारा कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका जो है वो राइट आंसर है। समास हमारा कौन सा बनेगा? द्वंद्व समास बनेगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जो हमारी भाषा होती है उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण होती है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वीराज रासव। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ से हम सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, पुलिस थाने का कार्यालय लिपिक, रिकॉर्डर कीपर और लेखपाल कौन होता है? तो सही इसका आंसर है ऑप्शन बी, हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल को ही कार्यालय का लिपिक, रिकॉर्डर कीपर और लेखपाल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन मिलता है? कहने का मतलब है जादू टोना और वशीकरण का किस वेद में चर्चा की गई है, इस पर किस वेद में बताया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन। अगला क्वेश्चन है हमारा, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक। कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार संभव किसकी रचना है? कुमार संभव किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कालिदास के। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी? अगर ये क्वेश्चन में पूछ आ जाए कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है, तो भारत और चीन के बीच है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि कब निर्धारण किया गया था। इसका ऑप्शन सी सही है, 1914 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यों के गवर्नर यानी राज्यपाल अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के प्रति। अगला क्वेश्चन हमारा है, रक्त परिवहन तंत्र की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विलियम हार्वे ने। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1857 ईस्वी में कुंवर सिंह ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहार में। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो नेपाल है, नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजराज चोल ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, कामागाटामारू क्या था? यह एक जलपोत का नाम है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम का। अगला क्वेश्चन है, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कीटों का अध्ययन किया जाता है। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केरल। क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के मंदिरों का निर्माण किस शैली में हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, द्रविड़ शैली में। द्रविड़ शैली में दक्षिण भारत के मंदिरों का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कविगुरु के उपनाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर जी को कविगुरु के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी जो कि 1983 में हुई थी, इसके लिए कौन सी गैस उत्तरदायी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिथाइल आइसोसाइनेट।
अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 31 सदस्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विधा की शुरुआत किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ललित मोहन सेन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन है, यूरिया का निर्माण मानव शरीर के किस अंग में होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, चारकुला नृत्य से संबंधित है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 15 डिग्री देशांतर 1 घंटे में घूम लेती है। अगला क्वेश्चन है आपका, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेरठ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बरेली। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मथुरा में। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, नॉलेज पार्क स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेटर नोएडा। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ में। अभी तक दोस्तों हमने हिंदी और सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को देखा है। अब हम रीजनिंग से संबंधित प्रश्न देखेंगे। साथियों, तुम्हारे सामने रीजनिंग का क्वेश्चन आ चुका है। इसमें एक डायग्राम दिया है, बना हुआ है। इसमें पूछ रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा? 3 है, 4 है, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या आएगा? 5 है, 9 है, 2 है, 9 है, 25 आएगा। प्रश्नवाचक जो चिन्ह दिया है इसकी जगह पर क्या आएगा, ये पूछा जा रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ये देखना है सबसे पहले कि क्या है। ये 3 है, 3 के सामने क्या है? 9 का स्क्वायर है। ठीक है, 3 के सामने 9 का स्क्वायर है। 5 के सामने कितना है? 25 का स्क्वायर है। 2 के सामने कितना स्क्वायर है? 4 का है। तो 9 के सामने के इसका स्क्वायर होगा तो 81 आएगा। ठीक है, 9 का स्क्वायर होगा। 81 ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दिया गया है कि प्रश्न में एक शब्द दिया है जिसके बाद दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। इसमें यूनिफॉर्मिटी दिया है तो यूनिफॉर्मिटी में से 4 ऑप्शन है, कौन सा नहीं बन सकता है? तो TINY ये इसमें दिया है तो ये बन सकता है। दूसरा हमारा क्या है? फॉर्म। तो जो फॉर्म लिखा है FORM, ये तो एक ही पास लिखा है फॉर्म, ये भी बन सकता है। लेकिन जो ऑप्शन हमारा सी है रेंट, रेंट इसलिए नहीं बन सकता है क्योंकि इसमें R है, N है, T है, लेकिन E नहीं है। E इसमें कहीं भी नहीं दी गई है तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हमारा रेंट जो है वो यूनिफॉर्मिटी से नहीं बन सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा समीकरण से संबंधित है। समीकरण में इसे दिया है 5 + 6 - 3 - 12 × 2 बराबर कितना हो जाएगा? 17 आना चाहिए। सही करने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग करना होगा? कहने का मतलब ऊपर जो समीकरण दिया है इसको सही करने के लिए कौन सा, हमें इनमें से जो ऑप्शन दिया है इनमें से कौन सा चिन्ह यूज करके हम इसको सही कर, बराबर 17 ही आना चाहिए। तो इसमें दिया है, पहले हम ऑप्शन ए को लेते हैं। इसमें दिया है माइनस प्लस, प्लस की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर हमको प्लस यूज करना है। हम इसको लगा करके देखेंगे कि प्लस और माइनस कहाँ पर हमको रखना है। तो हम ये क्या करेंगे, जो ऊपर हमारी जो संख्याएं दी हुई हैं पहले हम इनको नोट कर लेंगे, उसके बाद हम इसका निशान लगाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, 5 को लिख लेंगे, 5 को लिख लेंगे, फिर हम 5 को लिखेंगे, फिर हम 6 को लिखेंगे, फिर 3 को लिखेंगे, फिर 12 को लिखेंगे, फिर 2 को लिखेंगे। बराबर हम कितना आना चाहिए? 17 आना चाहिए। फिर हम यहाँ पर निशानों को लगाएंगे। प्लस की जगह पर हमें क्या करना है? माइनस करना है। माइनस लगा दिया, माइनस की जगह पर प्लस है तो प्लस लगा देंगे।
उसके बाद गुणे की जगह पर गुणा का निशान ही लगेगा। उसके बाद हम इसे हल कर लेंगे तो 12 दूनी भी कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। ठीक है, 24 ज़्यादा हो जाएगा, फिर भी हम इसे करके देखते हैं। प्लस का निशान कर लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस 1 आएगा, प्लस 3 हो जाएगा। तो ये है क्या है, ये हमारा ज़्यादा निकलेगा जाके, या लेकिन हमें आंसर कितना आना चाहिए, 17 ही आना चाहिए। ठीक है, ये 2 कर लेंगे, यहाँ पर माइनस जाएगा तो 2 तो 24 हो जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा हो जाएगा। हम ऑप्शन बी पर आते हैं। बी ऑप्शन वाले चिन्हों को हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन में रखेंगे। इसमें 5 फिर लिखे, 6 लिखा, 3 लिखा, 12 लिखा, 2 लिखा, बराबर 17 हमने कर लिया। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, इससे हमें प्लस की जगह पर गुणा का निशान करना है, गुणा की जगह पर प्लस का निशान करना है। ठीक है, तो 5 के बाद गुणा, फिर माइनस, माइनस का सही कर दे, फिर गुणा की जगह फिर प्लस करेंगे, फिर 5 छक्का 30 हो जाते हैं, फिर माइनस माइनस क्या हो जाता है, हमारा प्लस हो जाता है। लेकिन जोड़ने के बाद जोड़ के भी हमें क्या लिखना होता है, माइनस में ही लिखना होता है। तो माइनस कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, फिर प्लस हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर हमको 17 लिखना है। फिर 30 है, 30 को 15 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 15 बचेंगे, प्लस 2 हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, ये हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि इससे ही हमारा कितना आता है, 17 आता है। ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसमें दी गई है कि नहीं दी गई आकृति में कितने आयत हैं। ठीक है, अगर आयत पूछता है तो कभी भी वर्ग को ना जोड़िए। ठीक है, हमेशा आयत को ही देखिए। अगर पूछे कितने वर्ग हैं, वर्ग में आयत को जोड़ सकते हैं, लेकिन आयत में वर्ग को नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, आयत की बात करते हैं तो इस टाइप का हमारा क्या होता है, आयत होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये आयत जो है, ये आयत नहीं होगा, ये हमारा वर्ग कहलाएगा। ठीक है, ये हमारे क्या कहलाएंगे, वर्ग कहलाएंगे। आयत कहाँ कहाँ है, हम आपको काउंट कराते हैं। ठीक है, एक आयत हमारा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, एक आयत हमारा ये वाला हो जाएगा, दूसरा आयत हमारा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आयत हमारा ये वाला बन जाएगा, और तीसरा आयत हमारा ये वाला बन जाएगा। ठीक है, तीसरा आयत हमारा ये हो गया, और चौथा आयत हमारा ये हो गया। ठीक है, चौथा आयत हमारा होगा। पाँचवें आयत की हम बात करते हैं तो उसी प्रकार से पाँचवा आयत हमारा ये वाला हो गया, छठा हमारा ये वाला हो गया, और सातवां हमारा ये वाला हो गया, और आठवां हमारा आयत ये वाला हो गया। तो इसमें 8 ऑप्शन दे रहा है, तो ऑप्शन सी में 8 दिया है, तो आंसर हमारा सी ही सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा आपके सामने आ गया है। इसमें कह रहा है कि यदि आलोक अर्पित से लंबा है, कहने का मतलब है हम आलोक को बना लेते हैं। ठीक है, आलोक को हम यहाँ पर लिख लेंगे। आलोक क्या है, अर्पित से लंबा है। ठीक है, आलोक कैसा है, तो आलोक क्या है, अर्पित से लंबा है, तो हम इसको अर्पित से ऊपर करेंगे। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि आशीष से नाटा है। कह रहा है आलोक अर्पित से तो लंबा है, लेकिन क्या है, आशीष से नाटा है, तो आशीष को हम आलोक के ऊपर रख देंगे। ठीक है, आशीष को हम यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद फिर कह रहा है कि और उतना ही लंबा है जितना कि रवि है। रवि है, कह रहा है कि आलोक उतना ही लंबा है जितना कि रवि है। ठीक है, रवि इसके बराबर में हो जाएगा, लेकिन हरीश से लंबा है। क्या कह रहा है, लेकिन हरीश से लंबा है। तो कह रहा है कि यदि आलोक अर्पित से लंबा है, लेकिन आशीष से नाटा है, और उतना ही लंबा है जितना कि रवि। ठीक है, उतना रवि, लेकिन हरीश से लंबा है। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, आलोक की बात चल रही है यहाँ पे, तो कह रहा है कि हरीश से लंबा है। हरीश कहाँ पर आएगा, तो हरीश यहाँ पर आलोक के नीचे, यानी कि बीच में आएगा। रवि से छोटा है, आशीष से छोटा है, इतना हमें पता है। हमें इतना नहीं पता है कि ये अर्पित से भी छोटा है। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे रख लेंगे। तो कहने का मतलब है, तो हरीश होगा, हरीश होगा, क्या कह रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उतना ही लंबा है जितना कि आलोक। तो ये गलत है, क्योंकि हरीश आलोक से छोटा है। ठीक है, अर्पित से नाटा है, अर्पित के ऊपर, अर्पित के नीचे लिखता, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। फिर कह रहा है आशीष से लंबा है, आशीष से लंबा है, तो आशीष तो यहाँ पर है, तो हरीश उससे भी लंबा नहीं है, क्योंकि आशीष तो सबसे लंबा है, ऊपर रखा है। आलोक और रवि से छोटा है हरीश, तो ठीक है, आलोक से नाटा है, उसमें लिखा आलोक से नाटा है। आलोक से तो नाटा है, क्योंकि आलोक से छोटा है। तो सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आलोक से नाटा है।
अगला क्वेश्चन आपके साथ दिया गया है कि 3 का पहाड़ा 27, 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ा गया तो 27 हो गया। तो कितने का पहाड़ा पढ़ें कि 873 आ जाए। ठीक है, 9 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो इतना आएगा नहीं। उसके बाद 97 दिया गया है तो 97 का पहाड़ा हम 9 बार पढ़कर देखते हैं। ठीक है, तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 सते कितना हो जाएगा हमारा 63 हो जाएगा। ठीक है, 63 का यहाँ पे 6 ऑप्शन हमारा हासिल हो जाएगा। 9 ने 81 होता है, 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 873 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही जाएगा, ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही जाएगा। 97 इसका सही आंसर होगा। 9 से गुणा करेंगे 97 से गुणा करेंगे 9 बार तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा 873। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हेल स्तनपायी होता है तो कछुआ क्या होता है? कछुआ मोलस्का होता है? नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही होगा, ये सरीसृप होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इसमें कह रहा है कि यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए, साबुन को स्याही कहा जाए, स्याही को मधु कहा जाए और मधु को नारंगी कहा जाए तो कपड़े धोने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोगों को पता है कि कपड़ों धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, साबुन का प्रयोग जाता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है साबुन को क्या कह रहा है, साबुन को स्याही कह रहा है। तो हम अपने ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन डी में दिया है स्याही, तो डी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें कह रहा है कि यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है, ठीक है, 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? ये बहुत आसान तरीका होता है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट आप समझ लीजिए इसको। मान लीजिए कि 1 तारीख को किसी भी महीने की रविवार पड़ा है तो अगला रविवार 8 को पड़ेगा, उसका अगला रविवार 15 को पड़ेगा, अगला रविवार 22 को पड़ेगा और उसका अगला रविवार कब पड़ेगा, इस चीज़ को देख लेना है। क्योंकि इसमें क्या होता है 7 दिन प्लस होता रहता है। ठीक है, अगला दिन मिल जाता है। तो इसमें कह रहा है कि, ठीक है, इसमें कह रहा है 2 तारीख को रविवार पड़ रहा है। ठीक है, 2 तारीख को रविवार है तो अगला रविवार 9 को होगा, फिर अगला रविवार 16 को होगा, अगला रविवार 23 को होगा। ठीक है, तो इसमें 23 में क्या करेंगे, फिर हम 7 को जोड़ लेंगे तो 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 को कहने का मतलब 30 तारीख को क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। ठीक है, रविवार आ जाएगा तो 31 तारीख को क्या आएगा, सोमवार हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा सोमवार किस में है, डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 580 है, 265 है, 373, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा ये बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं 580 से क्या माइनस करते हैं, फिर इसमें क्या जोड़ते हैं, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें कॉमन है, 5 और 8 को जोड़ते हैं 13 आ जाता है और 6, 5, 2 को जोड़ के 13 आ जाता है। टोटल मिला करके इसका 13 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 5 और 8 को जोड़ 13 होगा, इसका टोटल करेंगे ते भी 13 हो जाएगा और ये भी 7, 3, 10 तो 3, 13 हो जाएगा। तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें हमें देखेंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका योग करने से 13 आता है। ठीक है, तो 8 और 6, 3 को जोड़ने से 17 हो जाएगा और जो हमारा ऑप्शन बी है 4 और 9 को जोड़ने से 13 आता है। तो आंसर हमारा जो सही होगा वो हमारा बी ही सही होगा क्योंकि बाकी सभी ज़्यादा हो जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि पुस्तक को घड़ी, घड़ी को बैग, बैग को शब्दकोश और शब्दकोश को खिड़की कहें तो पुस्तक ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करेंगे? पुस्तक ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करेंगे, बैग को। और यहाँ पर जो बैग है, बैग को हमने क्या कहा है, शब्दकोश कहा है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी शब्दकोश हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है किसी निश्चित कोड में बोर्ड को CNBQE लिखा जाता है तो इस कोड में क्राइम को कैसे लिखा जाएगा? तो सही इसमें पूछ रहा है कि बी से 1 नंबर बढ़ा है, सी कर दिया है, O 15 पर होता है, 1 नंबर घटा कर N कर दिया है। इसमें कह रहा है 1 नंबर बढ़ा रहा है, 1 नंबर घटा रहा है, फिर ए 1 नंबर बढ़ा रहा है, फिर क्या कर रहा है 1 नंबर आर में 1 नंबर घटा दे रहा है। ठीक है, फिर डी हो जाता है। सी से 1 नंबर बढ़ाएंगे तो डी हो जाएगा। आर 18 पर होता है तो 17 पर क्यू होगा। फिर आई में 1 बढ़ेगा तो जे हो जाएगा। फिर एम में से 1 घटेगा तो एल आ जाएगा और ई में 1 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ये कि डी क्यू जे एल एफ कहाँ है, तो ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही होगा।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ से है। इससे पहले हमने हिंदी का, सामान्य ज्ञान का और हमने रीजनिंग के क्वेश्चन देखे हैं। अब हम मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। ये चुनिंदा क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, माँ बेटे की आयु 45 वर्ष है। यदि बेटी की भी आयु शामिल कर ली जाए तो तीनों की औसत आयु 35 वर्ष हो जाएगी। बेटी की आयु क्या होगी, ये ज्ञात करना है। इसमें क्या कह रहा है, माँ और बेटे दोनों की आयु कितनी है, 45 वर्ष है। ठीक है, 45 वर्ष से दो लोगों का, इसका मतलब इसका योग कितना हो जाएगा, 45 है तो माँ का दोनों का कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, माँ प्लस बेटे की आयु का योग कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसमें एक और शामिल हो जाते हैं, इसमें अगर बेटी भी शामिल हो जाए, ठीक है, 3 लोग इसमें हो जाएंगे तो कह रहा है तीनों का औसत आयु 35 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, इसमें 3 लोग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 35 और यहाँ पर 35 यहाँ कितने होते हैं, 105 हो जाती है। इसमें क्या हो जाएगी, माँ की, बेटे की और इसमें माँ, बेटे की और बेटी तीनों की आयु कितनी शामिल है। ठीक है, 105 में। इसमें देखना है कि 90 से कितना एक्स्ट्रा है। ठीक है, 105 क्या है तो 90 से कितना एक्स्ट्रा है, 15 एक्स्ट्रा है, तो 15 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही होगा 15 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से और बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना है। कोई व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर और 1/2 ऋण चुकाने पर व्यय करता है। व्यय करना मतलब खर्च करना है। यदि शेष राशि उसके पास इतना है, यानी कि 2000 रुपये बचती है। भोजन पर 1/3 खर्च करता है, ऋण पे 1/2 खर्च करता है, फिर भी उसके पास अभी 2000 रुपये बचे हुए हैं। पूछा जा रहा है तो उस व्यक्ति की आय कितनी है। ठीक है, अभी उसने खर्च कितना किया है, 1/3 प्लस 1/2 खर्च किया है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा। इसे हम सॉल्व करते हैं, 2 की गुणा 1 से कर लेंगे, 3 की गुणा 1 से कर लेंगे, 2 एकन 2 हो जाएगा, 3 एकन 3 हो जाएगा, बटा नीचे नीचे की गुणा हो जाएगी तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक, बराबर 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5/6 किस किया है, टोटल मिला के इसने 5/6 क्या किया है, खर्च किया है। ठीक है, हमने माना कि हमारी यह 1 है और 1 में से हमने कितना खर्च किया, 5/6 खर्च कर दिया। ठीक है, हम इसे मानते हैं 1 हमारी आय थी। ठीक है, ये हमारी आय थी और इतना हमने अपना खर्च किया है। इसको कैलकुलेट करने पर जो निकलेगा वो हमारी बचत यानी शेष राशि निकलेंगी। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम, 6 हो जाएगा हमारा, -5 हो जाएगा, अपान में हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 में से 5 माइनस करेंगे, 1/6 हमारा क्या होगा, 1/6 हमारी क्या है, बचत है। 1/6 है वो हमारी बचत है। इसमें कह रहा है कि बचत हमारी 2000 है। ठीक, 1/6 बराबर कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगी। 6 की गुणा 2000 से हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 2000 की गुणा कर देंगे तो 12000 हमारा आंसर निकलेगा। तो इसमें से 12000 हमारा कौन सा, ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है। ठीक है, मान लीजिए हम सबसे पहले आयत बना लेते हैं। ठीक है, आयत है ये, हमने क्या बना लिया, आयत बना लिया है। तो ये कह रहा है कि इसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से इसकी कितनी है, दोगुनी है। तो ये 1x है तो उसकी जो लंबाई है वो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है कि इसकी परिधि अगर 360 सेंटीमीटर है। परिधि क्या होती है, मान लीजिए सपोज दैट ये हमने आयत बना लिया। ठीक है, ये इसकी 10 है तो ये भी इसकी 10 है, ये 5 होगी तो ये भी 5 होगी। इसकी यानी कि इसकी जो 10 है, 10 20 और 5 5 कितनी हो जाएगी, 30। तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है इसकी परिधि कितनी है, इसमें दिया है इसकी परिधि कितनी है, 360 है। तो हम ये कह रहे हैं ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी 2x हो जाएगा और ये x है तो ये x हो जाएगा। ठीक है, 2x 4x 4x 1 5x 5x 1 6x हो जाएगा। 6x के बराबर कितनी, इसकी परिधि कितनी है, 360 है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगा, 6×6 36, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। ठीक है, तो ये 60 हो जाएगी, ये 60 हो जाएगी, ये 120 हो जाएगी, ये 120 हो रही। तो कुल मिला के इसका क्षेत्रफल बोला जाता है। अच्छा, तो क्षेत्रफल की सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाती है। ठीक है,
तो इसमें क्या हो जाएगा, जो एक्स हमारा क्या है, चौड़ाई इसकी 60 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। और एक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। ठीक है, 12 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ लेंगे, 12×72 और 2 जीरो लगा लेंगे, कितना हो जाएगा, 7200 वर्ग, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि लक्ष्मी और उसकी माता की आयु का अनुपात 3:11 है। लक्ष्मी और उनकी माता की आयु का अनुपात कितना है, 3:11 है। कहने का मतलब है लक्ष्मी 3 साल की है तो उसकी माता की आयु 11 साल की है। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि उनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है। कितना है, 24 वर्ष है। 3 वर्ष बाद आयु का अनुपात कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, लक्ष्मी की आयु 3x हो जाएगी और उनकी माता की आयु 11x हो जाएगा। 3 और 11 में कितने x का अंतर है, तो 8x का। ठीक है, 8x वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। तो 8 दिया 24 होता है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है, 3 तिया 9 हो जाएगी, 11 तिया 33 हो जाएंगे। ठीक है, तो 33 आ जाएंगे। ऐसे लिख लेते हैं 9:33। लक्ष्मी की आयु कितनी है, 9 साल है। माता की आयु कितनी निकल के आती है, 33 साल होती है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि 30 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगा, 3 जोड़ लेंगे, इसमें कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 33 में 3 जोड़ेंगे, 36 हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, उनकी आयु नहीं, उनका अनुपात पूछ रहा है, आयु का अनुपात पूछ रहा है। तो 12 × 12 हो जाएगा, 12 तिया 36 हो जाएगा। तो इसका 3 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात कितना निकलेगा, 1:3 निकलेगा। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगले नंबर का प्रश्न हमारा है, कह रहा है 3 छात्रों की औसत आयु कितना है, 15 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 हो तो बीच वाले छात्र की आयु क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि 3 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष है। ठीक है, 3 की कितनी है, 15 वर्ष है, तो 45 हो जाएगा। 15 दिया 45 होगा। जो हमारा 3:5:7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक, 3x प्लस 5x प्लस कितना हो जाएगा, 7x है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, 45 है। तो इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा। 15x की वैल्यू कितनी है, 45 है। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 दिया कितना होता है, 45 होता है, तो 3 आ जाएगी। x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगी। बीच वाला क्या है, 5 है, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी 15 वर्ष हो जाएगा। बीच वाले छात्र की आयु होगी 15 वर्ष। इसी तरह से हम और भी प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है आप लोगों की, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी